बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और उसका पार्ट जो है वो हम 8 करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज हो चुके, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लें। पार्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 9 कार्बोनाइल कंपाउंड्स, पार्ट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। ये पेज नंबर 215 के ऊपर जो है वो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं। अगर बिल्कुल नए आए हैं तो आपसे मैं माजरत करूँगा, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं, क्या है, इस क्या का जवाब आपको मिल जाएगा। क्यों है, कैसे है, ये क्यों और कैसे का जवाब मैं पिछली वीडियोस में इनके ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अगर दोबारा एक्सप्लेन करने बैठा तो फिर दोबारा तवील बात हो जाएगी, इसलिए तो सिर्फ क्या का जवाब आपको मिलेगा इन वीडियोस के अंदर। ये सवाल है, ये जवाब है। ठीक है, क्यों आया, कैसे आया, इसके जवाब आपको वीडियोस में मिलेंगे जो मैं पिछले पार्ट बना चुका हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके अंदर आपसे बोल रहा है एक्सप्लेन वाई। एक्सप्लेन वाई, क्यों। पहली बात इसने पूछी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर देन अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भाई मैं ऐसे लिखता हूँ, अब इतना तवील तो मैं लिख नहीं सकता। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है हायर है। आप भी इस तरह बुलेट्स में लिखने की हैबिट डालें। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर है, किन के मुकाबले में, किन के मुकाबले में, अल्कोहल्स के मुकाबले में। अल्कोहल्स के मुकाबले में। अल्कोहल्स को मैं ऐसे लिखूंगा ROH, ये अल्कोहल्स आ गए। ठीक है भाई, एक तो सवाल वो आपसे ये पूछ रहा है, वजह बताइए क्यों। दूसरा बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर का पूछ रहा है आपसे। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी वजूहात बता दीजिए, इसकी क्या वजूहात है। ठीक है भाई, पहले जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों है इसके, तो मैंने इसके लिए बना रखे हैं बुलेट्स आपके लिए, टू द पॉइंट इन शॉर्ट जो है। तो पहली इसकी वजह जो बनती है, पहली वजह जो बनती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों है अल्कोहल्स के मुकाबले में, तो पहली इसकी वजह बनती है क्या, कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं ये क्या है, मोर पोलर देन अल्कोहल्स, देन अल्कोहल्स के मुकाबले में कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो ज़्यादा पोलर हैं। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का हायर है। दूसरी वजह लिख लीजिए, हाई टेंडेंसी कार्बोक्सिलिक एसिड हैज़ हाई टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है कोशिश, टेंडेंसी, हाई टेंडेंसी यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है वो ज़्यादा कोशिश होती है। क्या कोशिश होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएं अमंग themselves देन अल्कोहल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएं अमंग देमसेल्व्स का क्या मतलब है, आपस में। एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कोई सा भी आप ले लीजिए, फॉर्मिक एसिड है या एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड को अगर मैं ले लूँ तो एसिटिक एसिड जो है वो दूसरे एसिटिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बनाना चाहेगा। ये जो आपको बॉन्डिंग नज़र आ रही है ना, ठीक है, ये जो आपको बॉन्डिंग नज़र आ रही है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है, तो
ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अल्कोहल्स के मुकाबले में। ये वजह है, इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है। दो वजूहात मैंने आपको बता दी, साथ में मैंने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जोड़ के दिखा भी दिया आपको। ठीक है भाई, बाकी तफसीलात तो मैं वीडियोस में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। सवाल नंबर 2 जो है अब उसकी तरफ चलते हैं। इसी का जो दूसरा हिस्सा है उसमें आपसे क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ट्राइगोनल प्लेनर क्यों है, ये दूसरे का जवाब आ गया। स्ट्रक्चर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वो ट्राइगोनल प्लेनर क्यों है? बिकॉज कार्बोनाइल कार्बन, अब ये कार्बोनाइल कार्बन क्या है ये भी आपको बता देता हूँ, पहले जवाब लिख लें। कार्बोनाइल कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब फिर आगे मैंने लिखा है कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बन कौन सा है पहले ये देख लें। ये जो जनरल फार्मूला है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये जो कार्बन है इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। और ये कार्बोनाइल कार्बन जो है ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसके अंदर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राइगोनल प्लेनर है, क्यों? बिकॉज कार्बोनाइल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसका क्या मतलब है? मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड का क्या मतलब है? मीन्स it has 3 sp2 hybrid orbitals. It has 3 sp2 hybrid orbitals. sp2 hybrid orbitals oriented का मतलब है रुख डायरेक्शन, oriented at an angle 120 degree in space, तो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है उसका वो sp2 कार्बोनाइल कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब ये रहा कार्बोनाइल कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब इसने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हुई है। मतलब इसका ये हुआ है कि इसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं स्पेस के अंदर, इन 3 ऑर्बिटल्स ने जो एंगल बनाया हुआ है एक दूसरे के दरमियान, वो कितना बनाया हुआ है? वो 120 डिग्री का बनाया हुआ है, वो 120 डिग्री का बनाया हुआ है। इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इन्होंने स्पेस में एक दूसरे के दरमियान जो एंगल बनाया हुआ है वो कितना बनाया हुआ है? 120 डिग्री। अब इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? रिजल्ट इसका क्या निकल रहा है? इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि इसकी ज्योमेट्री जो बन रही है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो क्या बन रही है? ट्राइगोनल प्लेनर। अब कोई आपसे पूछता है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर क्यों है, तो आप उसको वजह बता दें कि इसलिए है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोनाइल कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और उसके जो हैं वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो स्पेस में एक दूसरे से 120 डिग्री के जाविये पे हैं, 120 डिग्री एंगल पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड की जो ज्योमेट्री बन रही है वो ये बन रही है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब कोने, 3 कोनों वाली ज्योमेट्री। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा, क्या होता है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है। अब इसमें इसने 4 चीज़ें पूछी हैं आपसे, चारों बार बार लिख देता हूँ। क्या होता है जब फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो है ये फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद मिक्सचर ऑफ, रिएक्ट्स विद मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है ये, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एंड सल्फ्यूरिक एसिड का, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये पहला सवाल आ गया, क्या होगा अगर फॉर्मिक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ, क्या रिजल्ट निकलेगा। केमिकल इक्वेशन ये आपको बना के दिखानी है, ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड है, और सॉरी बार बार इसको फॉर्मिक एसिड कह रहा हूँ, फॉर्म अल्डिहाइड, ये पहला अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड फैमिली का पहला मेंबर है ये, ठीक है। नंबर 2 जो है इसके अंदर आपसे पूछ रहा है क्या होगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है रिएक्ट करेगा थायोनाइल क्लोराइड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2 इसको कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। तो क्या होगा, तीसरी चीज़ इसने आपसे पूछी है, थायोनाइल क्लोराइड जो है अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अगर ये रिएक्ट करे इसके साथ, अमोनिया के साथ, रिएक्ट करे अमोनिया के साथ, तो क्या होगा ये बता दीजिए। और नंबर 4 पे आपसे पूछ रहा है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की एक टाइप है। इथाइल C2H5MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट जो बहुत सारे होते हैं उनमें से एक ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या होगा जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। 4 रिएक्शन जो है पहला देख लेते हैं। पहला क्या है, क्या होगा अगर फॉर्म अल्डिहाइड, देखें पहले पहले मेंबर को आप याद रखिए, अल्डिहाइड का जो पहला मेंबर है ना वो फॉर्म अल्डिहाइड है। क्या है, फॉर्म अल्डिहाइड, ये रहा, और नोट्स में डाल लें इसको अपने। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पहला मेंबर है ना वो है फॉर्मिक एसिड। देखें नाम कैसे मिलते जुलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का पहला मेंबर फॉर्मिक एसिड, अल्डिहाइड फैमिली का पहला मेंबर फॉर्म अल्डिहाइड, जो कि ये रहा। इसी की बात हो रही है कि ये जब रिएक्ट करेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो ये देख लें आप, इसका नतीजा भी आपको बता देता हूँ। ये आ गया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, अब फॉर्मल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन कहाँ से आया, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, भाई ऑक्सीजन इससे आया। ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, बेसिकली ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और फिर ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 ये कैटलिस्ट का किरदार अदा करेगा, यानी कि ये मजबूर करेगा इन दोनों को कि ये आपस में रिएक्शन करें, ठीक है भाई। और उसके नतीजे में क्या बनेगा, उसके नतीजे में बनेगा फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड O, और ये बनेगा फॉर्मिक एसिड,
ठीक है भाई, फॉर्मिक एसिड। ये क्या है? एसिड अल्डिहाइड, एसिड फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, नंबर 2 जो है हमारे पास, उसमें क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करेगा थायोनाइल क्लोराइड के साथ तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, नोट कर लीजिए। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्ट कर रहा है थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2। इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं पिछली वीडियोस में दे चुका हूँ। मैंने इसीलिए पहले कहा है कि आपको क्या का जवाब मिल जाएगा, क्यों, कैसे, इसका जवाब मैं यहाँ नहीं दे सकता। वीडियोस में सब एक्सप्लेन किया है। ये थायोनाइल क्लोराइड है, ठीक है। उसके नतीजे में एसिल हैलाइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, R-C⸻O और Cl प्लस SO2HCl। ये हमारे पास क्या है, नाम लिख लें। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है भाई। और ये हमारे पास क्या बन रहा है, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड। और ये तो आसान है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है भाई, अगले नंबर 3 पे चलें। नंबर 3, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जब अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। 2 स्टेप में होगा। पहले अमोनियम सॉल्ट बनेगा, ये भी सारी डिटेल्स जो है वो वीडियोस में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। कोई ऐसी नई चीज़ इसमें होगी और बिल्कुल है भी, जो कि वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन नहीं की, इत्मीनान रखें, मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले तो बनेगा अमोनियम सॉल्ट, ONH4, अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, इस अमोनियम सॉल्ट को आप हीट करेंगे, फिर इस अमोनियम सॉल्ट को आप हीट करेंगे तो उसके नतीजे में फिर क्या बनेगा, अमाइड बनेगा, R-COONH2 अमाइड बनेगा और वाटर बनेगा H2O, यह है अमाइड। ठीक है भाई, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले अमोनियम सॉल्ट बनेगा, उसको जब हीट करेंगे तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, अमाइड बनेगा और वाटर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसको देख लें, इथाइल C2H5MgBr। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। यहाँ पर भी 2 स्टेप हैं। पहले ये जब रिएक्ट करेंगे आपस में एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा आपको, एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। फिर अगले स्टेप में उस एडिशन प्रोडक्ट से जो है वो आपको प्रोपियोनिक एसिड मिलेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड मिलेगा। तो पहले स्टेप में देख लेते हैं, ये है एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट O डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पर आएगा नीचे सिंगल बॉन्ड के साथ इथाइल ग्रुप और फिर ये MgBr, ये एडिशन प्रोडक्ट जो है वो आ गई। यही एडिशन प्रोडक्ट जो है फर्दर
क्या होगा, यही एडिशन प्रोडक्ट जो है वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। H का मतलब है एसिड, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी ये एडिशन प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, प्रोपियोनिक एसिड C2H5 डैश C डबल बॉन्ड O और OH, ये बन गया हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, और क्या चीज़ बनी है यहाँ पर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। बस अब तो जो चीज़ें इसके अंदर थ्योरेटिकल ही हैं, जिनके जवाबात मैं वीडियोस में दे चुका हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रहा है कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कमर्शियल एप्लीकेशन, लेकिन दो किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं, दो किस्म के यूजेस होते हैं। एक कमर्शियली इस्तेमाल किया जाता है कारोबारी मकासद के लिए, दूसरा होता है डोमेस्टिकली जो घरेलू मकासद के लिए होता है। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की यूजेस आपसे पूछे जा रहे हैं कमर्शियली, उसके इस्तेमालात आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कमर्शियली, तो कमर्शियल एप्लीकेशंस, कमर्शियल एप्लीकेशंस किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये पेज नंबर 211 पे इसका जवाब मौजूद है और इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये सारे यूजेस लिखे हुए, सम कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स और उनके यूजेस एप्लीकेशन, पेज नंबर 211 पे देख लें आप खुद, बहुत ही आसान है, वीडियो मौजूद है इसके ऊपर, तफसील से बता चुका हूँ। मैलिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, एसिटामाइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, इनके क्या क्या यूजेस हैं ये सब कुछ जो है उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पेज नंबर 211 पे वैसे इसका जवाब भी मौजूद है, आप देख सकते हैं, वीडियो भी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 4 है नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस, नेचुरल का मतलब होता है कुदरती, सोर्सेस का मतलब होता है ज़राए। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुदरती ज़राए जो हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कुदरती ज़राए वो कौन कौन से हैं, नेचुरल सोर्सेज वो कौन कौन से हैं जिनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल कर सकते हैं। तो ये पेज नंबर जो है 212 पे इसका जवाब मौजूद है, पेज नंबर 212 के ऊपर, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें तफसील वैसे आपको बता देता हूँ। फॉर्मिक एसिड है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेरिवेशन किससे हुई है इसकी, एंड्स से हुई है, एसिटिक एसिड की विनेगर से हुई है, प्रोपियोनिक एसिड की जो है वो मिल्क बटर चीज़ से हुई है, ब्यूटारिक एसिड की बटर से हुई है, वैलेरिक एसिड की वैलेरियन रूट फ्लावरिंग प्लांट जो है ये एक उससे हुई है, कैप्रोइक एसिड की जो है वो गोट बकरी वगैरह, आगे सारे इनके यूजेस लिखे हुए हैं, सोर्सेज लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी तरफ चलते हैं, बल्कि क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सिर्फ ये मौजूद है, बाकी डिस्क्रिप्टिव जो है उसको इंशाल्लाह अगले पार्ट के अंदर देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको अगले पार्ट में देखेंगे और ये होने के बाद ये चैप्टर नंबर 9 आपका तमाम हो जाएगा। बार बार बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका, इसके बाद एक ही पार्ट इसका रह गया। अब जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जो है वो हम करेंगे। अब तो चैप्टर नंबर 1 से मैं शुरू करूँगा, बहुत कुछ होगा उनके अंदर, लिखने वाला भी, समझने वाला भी, नोट्स भी बनवाऊँगा, पहले ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, बुलेट्स की शक्ल में, जैसे अभी मैंने बताया ना बुलेट्स में, ठीक है, मेन पॉइंट्स, तो ये कीवर्ड्स जो हैं इन सूरतों में इस तरह से बनवाऊँगा, तो शॉर्टकट में आपको वो नोट्स जो हैं वो फ़ौरन नोट करने होंगे। ठीक है भाई,
और बड़ी वीडियोस होंगी वो, उसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 फिर शुरू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।